भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की सीरीज स्टार्ट करने के लिए कई सारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट है कि गुरुजी आपने पढ़ा दिया और फिर बीच में ही छोड़ दिया, तो अब मैं इसको सीरीज के रूप में आगे बढ़ाऊंगा। हमने आपको इसमें कूलाम का नियम पढ़ा दिया, उसके ऊपर आधारित प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अब इससे आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का सीधा मतलब लीजिए लगभग आप इलाका। डायलॉग एक आपको याद आ गया होगा इलाका शब्द से, एक पुरानी फिल्म हुआ करती थी, उसमें एक डायलॉग था इलाके के बारे में। अब वो तो मैं नहीं बता रहा, आप सिर्फ बात पे मेरी पे ध्यान दें। जैसे कोई ये धनावेश है, ये रखा हुआ है, अब इसके पास मैं कोई ऋणावेश रखूं तो जाहिर सी बात है कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसके पास कोई और धनावेश रखूं, ये इसको अपने से दूर फेंकेगा, और कोई धनावेश रखूं, ये उसको भी दूर फेंकेगा। मतलब इसके पास कोई आवेश रखा जाएगा तो ये वाला आवेश उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जरूर लगाएगा। ऐसी स्थिति में इस आवेश के चारों ओर इतना क्षेत्र होगा जहां तक अगर किसी दूसरे आवेश को रखें तो उस पर ये विद्युत बल लगाने लग जाएगा। उसी को कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। भाई इस आवेश के चारों ओर इतना एरिया अवश्य होगा जिसमें ये दूसरे आवेशों पर कोई ना कोई बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का विद्युत बल लगाने लग जाएगा, तो उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो देखो परिभाषा लिखते हैं हम। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मेरे शब्द स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का उतना क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश यदि रखा जाए तो वो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। इसका सीधा मतलब हुआ कि जहां तक उस पर बल लग सके उसे हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र। वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में क्षेत्र शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जगह जिसमें कोई ना कोई बल लग रहा हो। अगर गुरुत्वीय बल लगता तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र बोला जाता। चुंबक जहां तक अपने आसपास बल लगाती है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है, और जहां तक कोई आवेश अपने चारों ओर बल लगा सकता है उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र का मतलब है वो दिक् स्थान, वो रिक्त स्थान जहां पे कोई ना कोई बल विद्यमान है, उस स्थान में रखा जाए तो बल लग रहा है तो क्षेत्र बोला जाता है। अगर विद्युत बल लग रहा है, जाहिर सी बात है आवेश के कारण लग रहा है, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। चुंबकीय बल लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। गुरुत्वीय बल लग रहा है, गुरुत्वीय क्षेत्र बोलेंगे। तो वही शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आवेश, क्योंकि आवेश के कारण ही ये क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत बल लगेगा। तो आवेश के चारों ओर का उतना क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो वो बल को एक्सपीरियंस करे, बल अनुभव करे, मतलब उस पर विद्युत बल लग रहा है, उस क्षेत्र को बोलेंगे हम विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको हम विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। किससे? विद्युत बल रेखाओं से। अब इसके बाद है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। अच्छा,
विद्युत बल तो आप अब तक समझ ही चुके हैं, वही कूलाम के नियम के अनुसार जो दो आवेशों के बीच लगता है। अब विद्युत बल की रेखाओं का यहाँ पे क्या मतलब है समझिए। जैसे ये धनावेश है, इसके पास यहाँ पे कोई ऋणावेश रखा हो, जाहिर सी बात है इस पे जो बल लगेगा वो इस रेखा के अनुदिश लगेगा, ये आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इन दोनों को केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है उसके अनुदिश बल लगेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा। अब जाहिर सी बात है कि ये आवेश पे बल अगर इधर लगा और ये इधर चलने लग गया तो जिस रास्ते पर ये वाला आवेश चलेगा उसको बोलेंगे विद्युत बल रेखा। क्योंकि बल जिस दिशा में लगता है, बल जिस ग्राफ के अकॉर्डिंग लगता है, उसी अनुसार वस्तु गति करने लगती है। अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है भाई उस पर विद्युत बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र में अगर आवेश को रखेंगे तो उस पर विद्युत बल लगेगा और बल लगने के कारण वो आवेश जो है गति करने लग सकता है। तो गति करते समय वो जिस रास्ते पर चलेगा, जिस प्रकार के रास्ते पर चलेगा, उसको कहा जाएगा विद्युत बल रेखा। ये वास्तव में आवेश का रास्ता है, जिस इसका मतलब हुआ कि विद्युत बल उस रेखा के अनुदिश लग रहा है जिस पे वो चल रहा है, क्योंकि भाई जिधर बल लगेगा उधर ही वो चलने लग जाएगा। तो परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में किसी निष्कोण पर, निष्कोण का मतलब विदाउट एंगल, कोई कोण न बनना, किसी निष्कोण पर खींचा गया वह वक्र है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति करता है। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में किसी निष्कोण पर खींचा गया वह वक्र है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति करता है। मतलब अगर किसी धन आवेश को, परीक्षण आवेश का मतलब है बहुत सूक्ष्म मान हो उस आवेश का, बहुत कम वैल्यूज हो, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, यानी धन परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो वो गति करने लग गया और जिस रास्ते पे गति करने लग गया उसी को हमने नाम दिया विद्युत बल रेखा। जैसा मैं पहले भी बता रहा हूँ चीख कर कि विद्युत बल रेखा का मतलब है कि आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो बल के प्रभाव में आएगा और बल के प्रभाव में आके जिस रास्ते का अनुसरण करेगा उसी को विद्युत बल रेखा माना जाएगा। यही बात मैं परिभाषा में कह रहा हूं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में किसी निष्कोण पर खींचा गया ऐसा वक्र है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति कर रहा है। स्वतंत्र गति का मतलब है विद्युत बल के प्रभाव में आके वो जिस दिशाओं में गति कर रहा है, जिस पथ पर गति कर रहा है, उसी को हमने नाम दिया है विद्युत बल रेखा। इसका मतलब ये भी हुआ कि विद्युत बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है या इस रास्ते के अनुदिश लग रहा है। क्योंकि विद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है, यानी संरक्षित, तो इसका अपना एक रास्ता होता है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। हाँ, ये परिभाषा धनावेश को मानक मान के दी गई है, तो देखिए जरा। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। पहली विशेषता इसकी क्या है? ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती।
आप कहेंगे क्यों? वो दरअसल इसलिए, मानो ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये एरिया जो, मानो ये एरिया जो है वो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें कई सारे आवेश रखे होंगे, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो हर एक आवेश पे विद्युत क्षेत्र अलग अलग बल लगाएगा। ये विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है किसी बड़े आवेश के कारण उत्पन्न हुआ होगा। अब इस आवेश पे भी बल लग रहा है, इस पे भी बल लग रहा है, इस पे भी 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 लग रहा है। तो इन आवेशों पे लगने वाला बल एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। विद्युत क्षेत्र में चाहे 4 आवेश रख दिए जाए, चाहे 10 आवेश रख दिए जाए, सब पर अलग अलग बल लगेगा और सब अपने पथ का अलग अलग अनुसरण करेंगे। बल लगेगा उसी के अनुसार उनका पथ होगा। ये विद्युत क्षेत्र के कारण जो सभी आवेशों पर बल लग रहा है वो एक दूसरे पे कोई भी डिपेंडिंग उनकी नहीं है, इसलिए इनकी रेखाएं, इनके चलने का रास्ता अलग अलग होगा, वो एक दूसरे को क्रॉसमेंट नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए दूसरी चीज हम आपको बताएं, एकदम स्पष्ट कर रहा हूं मैं कारणों को। इन बल रेखाओं की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इतना तो आप जान रहे होंगे कि विद्युत बल रेखा का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस पथ का अनुसरण कर रहा है, वो है विद्युत बल रेखा। अब उसकी भी क्या खींची जाए? स्पर्श रेखा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी वृत्तीय गति पढ़ी हो तो समझो। अगर हमने आपको वृत्तीय गति अभी तो नहीं पढ़ा है इस यूट्यूब पर, थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो जब वस्तु यहाँ पे होती है तो उसका वेग इस दिशा में माना जाता है, यहाँ पे होती है तो वेग इस दिशा में, यहाँ पे होती है तो वेग इस दिशा में, यहाँ पे होती है तो वेग इस दिशा में। मतलब उसके चलने का जो रास्ता है, वस्तु के चलने का जो रास्ता है, उस रास्ते की स्पर्श रेखा उसके वेग की दिशा को बताती है। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पर जो आवेश चल रहा है, किसके प्रभाव से? विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल के प्रभाव से। जो विद्युत क्षेत्र में बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसके रास्ते की स्पर्श रेखा, कभी भी कहीं भी गति हो और गति करता हुआ कण किसी भी रास्ते पर चले, उस रास्ते की स्पर्श रेखा उसके वेग को दिखाती है या उस पर लगने वाली संरक्षी बल की दिशा को दिखाती है। तो इसीलिए क्योंकि वो बल जिस दिशा में होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए ये कहा जाता है कि बल रेखा की स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। मतलब उसका कहने का ये है कि भाई जिस रास्ते पे वो चल रहा है उसके स्पर्श रेखा के अंदर ही उस पर विद्युत बल लगा हुआ है। और वैसे वो सीधा चल रहा है तो इसका मतलब ये सीधा ही है विद्युत बल, तब वो सीधा चल रहा है। तीसरा, ये रेखाएं धनावेश से दूर तथा ऋणावेश की ओर होती हैं। देखो, हमने विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा कही है कि धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति करे, वो विद्युत बल रेखा है। तो अब एक बात बताइए, मानो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब इसमें धन परीक्षण आवेश रख दिया और हम हमेशा यही मानते हैं कि जो भी विद्युत क्षेत्र है वो धनावेश के कारण उत्पन्न हुआ है। इसके कारण धनावेश के कारण। तो आप खुद ही सोचिए कि धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र धनावेश पर जो बल लगाएगा वो दूर की तरफ ही तो फेंकेगा,
धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो हुआ या वो धनावेश जो होगा, धनावेश पे बल लगाएगा दूर की ओर लगाएगा, और ऋणावेश पे बल लगाएगा तो अपनी ओर लगाएगा। तो वो बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में उनकी रेखा बन जाएगी। तो सीधी सी बात है कि धनावेश से तो चलेंगी भाई दूर, क्योंकि धनावेश धन परीक्षण आवेश पे बल दूर की ओर लगाएगा, और ऋणावेश की चलेंगी भाई और, मतलब ऋण पे अगर धन वाला बल लगाएगा तो अपनी ओर लगाएगा। तो इनको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं। ऋण के लिए ये कंडीशन हो जाएगी अपनी ओर, क्योंकि ऋणावेश धनावेश पे बल लगाएगा तो अपनी ओर लगाएगा। ऋण के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें धन परीक्षण आवेश गति करेगा तो इसे अपनी ओर ही तो खींचेगा ये, और धन के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें धन परीक्षण आवेश रखोगे तो दूर की ओर फेंकेगा। इसलिए ये माना जाएगा कि ये धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है। क्यों? क्योंकि हमने जो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा दी है वो धन परीक्षण आवेश को लेके दी है, न कि ऋण परीक्षण आवेश को लेके। ठीक है। अच्छा, इससे अगली बात, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश फैलने का गुण रखती हैं। फैलने का गुण रखती हैं। फैलने का मतलब है इनकी लेंथ बढ़ जाती है। कैसे? देखो, मानो ये धनावेश है और यहाँ पे भी एक धनावेश रखा है, ये इस पर इस रेखा के अनुदिश तो बल लगाएगा। अब विद्युत बल रेखा जो बनेगी वो इधर की तरफ बनेगी। अगर ये आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये थोड़ा दूर हटेगा। ऐसी स्थिति में इनके बल की रेखा यहाँ तक पहुंच सकती है। तो बोलो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? भाई इसका मतलब क्या होता है? फैलने का मतलब है कि एक आवेश दूसरे आवेश से जब दूर जाता जाएगा प्रतिकर्षण बल के कारण तो उसकी लंबाई बढ़ेगी तो विद्युत बल रेखा की, फिर बल लंबी रेखा के अनुदिश लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये बल रेखाएं फैलने का गुण रखती हैं। अगली चीज, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंब के अनुदिश संकुचन का गुण रखती हैं। अब इसे तो आप खूब अच्छी तरह समझ ही सकते हैं। अगर आवेश की प्रकृति विपरीत होगी तो जायज सी बात है वो अपनी ओर खींचेगा, तो उस स्थिति में विद्युत बल रेखा संकुचित हो जाएगी फैलने की जगह। पर वो लंबाई के अनुदिश संकुचित नहीं होगी, वो लंबाई के लंब के अनुदिश संकुचित होगी। लंबाई के लंब के अनुदिश संकुचित होगी। ठीक है। तो फैलने का भी गुण रखती हैं और संकुचित होने का भी गुण रखती हैं। और जैसा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है यानी मिलती नहीं है तो कोई कोण भी नहीं बनेगा। ये तो सामान्य सी बात है। ये कह सकते हैं आप छठवें में, ये बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। मतलब ये आपस में कभी मिलती नहीं है, खुले रूप में होती हैं। ठीक है। सातवां, एक समान विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं समांतर होती हैं और एक दिशा में। एक समान अगर विद्युत क्षेत्र होगा इसका मतलब ये हुआ विद्युत क्षेत्र
न कहीं पे कम है न कहीं पे ज्यादा है, सब जगह एक समान है। तो जाहिर सी बात है कि धन परीक्षण, मैं ये कह रहा हूँ एक समान विद्युत क्षेत्र में ये रेखाएं समांतर और एक दिशा में होती हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर विद्युत क्षेत्र एक समान न हो तो जाहिर सी बात है उस विद्युत क्षेत्र में जो आवेश रखा होगा उस पे जो बल लगेगा वो स्थान स्थान पे चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो विद्युत बल भी एक समान नहीं लगेगा, और जब विद्युत बल एक समान नहीं लगेगा तो फिर ये समांतर नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकती रेखाएं, इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएंगी, क्योंकि बल भी बार बार डिसबैलेंस होगा, वो भी तो एक समान नहीं है, वो चेंज होगा तो उसका रास्ता भी बदलेगा। और जब विद्युत क्षेत्र एक समान है तो उस पर लगने वाला बल भी एक समान होगा, और जब एक समान बल के अंतर्गत कोई वस्तु गति करती है तो भाई सीधी सी बात है कि उसका पथ एकदम सीधा होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आप गेंद ऊपर की ओर फेंकते हो, जब वो नीचे आती है तो बिल्कुल सीधी आती है, क्योंकि उस पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बिल्कुल एक समान होता है, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, ये बल समय के साथ बदल नहीं रहा, एक समान रूप से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके रास्ते में कोई बदलाव नहीं आता, वो सरल रेखा का अनुसरण करता है। तो अब एक बात बताइए कि जब विद्युत क्षेत्र एक समान है तो उसमें धन परीक्षण आवेश पर बल एक समान रूप से लगेगा, और एक समान रूप से लगेगा तो फिर बल रेखा क्या होगी, एकदम सीधी और समांतर होगी। तो ऐसी स्थिति बन जाएगी, एकदम सीधी और समांतर। क्यों? एक समान रूप से बल लग रहा है, ऐसे गति से होती जाएगी, जितने आवेश होंगे सब पे एक समान रूप से लगेगा। अलग अलग लगता बल, अगर विद्युत क्षेत्र चेंजेबल होता तो फिर ये बल रेखा समांतर नहीं हो पाती, कोई इधर चलता, कोई इधर चलता, कोई उधर चलता, सो इसकी स्थिति बदल जाती है। ठीक है, बल रेखाएं एकदम समांतर होंगी और एक ही दिशा में होंगी, किसमें? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो ये इनके, ठीक है, तो आप आज इतना ही करिए, फिर और वीडियो डालते हैं, और कल टीचर्स डे है तो फिर टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, कल हम आपको टीचर्स डे पर बात करते हैं, आज और वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। हेलो।